नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर से फोर्थ प्रिंट विदाउट फीट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। मतलब ग्रिफिन ने स्वयं को मिसेज हॉल से कैसे बचाया। तो इसका आंसर देखिए। ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेज हॉल accusation of stealing money. He threw off his bandage spectacles and became invisible. He hit everyone and escaped from there. Thus Griffin saved himself from Mrs. Hall. तो देखिए, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेज हॉल। ग्रिफिन मिसेज हॉल से क्रोधित हो गया। विथ मिसेज हॉल से एक्यूसेशन मतलब आरोप से। आप स्टीलिंग मनी मतलब धन चुराने, पैसा चुराने के। कहने का मतलब ग्रिफिन मिसेज हॉल के पैसा चुराने के आरोप से क्रोधित हो गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, उसने अपनी पट्टियों को फेंक दिया। स्पेक्टेकल्स, चश्मों को फेंक दिया। एंड बीकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, उसने हर किसी को चोट पहुंचाया। एंड स्केप्ड फ्रॉम दियर, और वहां से बच गया। 10 ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, और इस तरह वो मिसेज हॉल से बचा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेज हॉल्स एक्यूसेशन ऑफ स्टीलिंग मनी। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज स्पेक्टेकल्स एंड बीकेम इनविजिबल। ही हिट एवरीवन एंड स्केप्ड फ्रॉम दियर। 10 ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। अर्थ भी एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं कि ग्रिफिन मिसेज हॉल के पैसा चुराने के आरोप से क्रोधित हो गया। उसने अपनी पट्टी, चश्मों और को फेंक दिया और अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, उसने हर किसी को चोट पहुंचाया। स्केप फ्रॉम दियर, और वहां से बच निकला। 10 ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, और इस तरह से वो मिसेज हॉल से बचा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, इन व्हाट वे ही टेक्स रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड। मतलब उसने अपने मकान मालिक से कैसे बदला लिया। तो ही टेक्स रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड बाय सेटिंग फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। मतलब अपने मकान मालिक के घर में आग लगा करके उसने, मतलब वो अपना बदला लेता है। ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़ों को उतार दिया। बीकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। एंड रैन अवे, और भाग गया। तो कहने का मतलब एक बार फिर से देखिए। ही टेक्स रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड बाय सेटिंग फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड बीकेम इनविजिबल एंड रैन अवे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। मतलब लंदन स्टोर से ग्रिफिन कैसे बचा। तो देखिए, व्हेन द असिस्टेंट्स चेज्ड ग्रिफिन फ्रॉम लंदन स्टोर, मतलब जब सहायकों ने, कर्मचारियों ने लंदन स्टोर से उसका पीछा किए। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, तो उसने एक एक करके अपने कपड़ों को उतार दिया। एंड बीकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। एंड स्केप्ड फ्रॉम बीइंग कॉट फ्रॉम द लंदन स्टोर, और वो लंदन स्टोर से पकड़े जाने से बच निकला। एक बार फिर देख लेते हैं। व्हेन द असिस्टेंट्स चेज्ड ग्रिफिन फ्रॉम लंदन स्टोर, he took off his clothes one by one and became invisible and escaped from being caught from the London store. जब when the assistant chased Griffin, मतलब जब सहायक कर्मचारियों ने ग्रिफिन का पीछा किया फ्रॉम लंदन स्टोर, मतलब लंदन स्टोर से। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़ों को उतारा। वन बाय वन, मतलब एक एक करके। एंड बीकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य बन हो गया। एंड स्केप्ड फ्रॉम बीइंग कॉट फ्रॉम द लंदन स्टोर, और लंदन स्टोर से पकड़े जाने से बच गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड ही बीकेम इनविजिबल, वो अदृश्य कैसे हुआ। ट्रांसपेरेंट मतलब वो बिल्कुल अदृश्य कैसे बना था। तो देखिए, ग्रिफिन swallowed certain real drugs that made his body transparent like glass and also solid as glass. Thus he became invisible. मतलब ग्रिफिन swallowed certain real drugs, मतलब ग्रिफिन ने एक दुर्लभ दवा को निगल लिया। दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास, जो उसके शरीर को एक शीशे की तरह पारदर्शी बना दिया। एंड आल्सो सॉलिड एज ग्लास, और कांच की तरह उसे सॉलिड ठोस भी को बना दिया। दस ही बीकेम इनविजिबल, और इस तरह वो अदृश्य हो गया। तो ग्रिफिन swallowed certain real drugs that made his body transparent like a glass and also solid as glass. Thus he became invisible. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ देयर फीट। मतलब जब लड़कों ने नंगे पैरों के चिन्हों को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो when the two boys saw the mark of bare feet, they became surprised and fascinated. मतलब when the two boys saw the mark of bare feet, जब दोनों लड़कों ने नंगे पैरों के चिन्ह को देखा, they became surprised, तो वे आश्चर्यचकित हो गए, and fascinated, और उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो when the two boys saw the mark of bare feet, they became surprised and fascinated. तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप। मतलब उसने दुकान के अंदर क्या किया। मतलब व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप, अर्थात ग्रिफिन ने दुकान के अंदर क्या किया। तो देखिए, inside the shop, Griffin opened the boxes and dressed himself with warm clothes. He put on overcoat, a hat, and a pair of shoes. He ate cold meat and sipped coffee. मतलब inside the shop, दुकान के अंदर, Griffin opened the boxes, बक्सों को खोला, and dressed himself with warm clothes, और उसने गर्म कपड़ों को पहना। ही पुट ऑन ओवरकोट, उसने एक ओवरकोट पहना। ए हैट, एक टोपी लगाया, हैट पहना। एंड ए पेयर ऑफ शूजेज, और एक जोड़ी जूते पहना। ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडे मांस को खाया, गोश्त को खाया। एंड सिप्ड कॉफी, और कॉफी की चुस्की ली। सिप मतलब चुस्की लेना। तो एक बार फिर से देखते हैं। इनसाइड द शॉप, ग्रिफिन ओपनड द बॉक्सेस and dressed himself with warm clothes. He put on overcoat, a hat, and a pair of shoes. He ate cold meat and sipped coffee. अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट मतलब उस कांस्टेबल पुलिस वाली घटना का वर्णन करिए। तो व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, मतलब जब कांस्टेबल ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की। ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, तो उसने एक सिरविहीन आदमी को देखा। ही हिट द कांस्टेबल, ही मतलब यहाँ ग्रिफिन से है, ग्रिफिन ने कांस्टेबल को चोट पहुंचाया। देन ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, फिर ग्रिफिन ने अपने कपड़ों को उतारा। एंड बीकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। द कांस्टेबल वाज हिट बाई अनसीन ब्लोज, मतलब कांस्टेबल जो था उसे बिना देखे हुए मुक्कों से मारा गया। ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, और ग्रिफिन ने उसको मारकर बेहोश कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं। When the constable tried to catch Griffin,
ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, मतलब जब कांस्टेबल ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, तो उसने एक सिरविहीन व्यक्ति को देखा। ही हिट द कांस्टेबल, ही मतलब यहाँ से हमने बताया कि ये ग्रिफिन के लिए है, आप चाहें तो ही की जगह पर ग्रिफिन लिख सकते हैं कि ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, ग्रिफिन ने कांस्टेबल को चोट पहुंचाया। देन ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, फिर ग्रिफिन ने अपने कपड़ों को उतारा एंड बिकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। द कांस्टेबल वाज हिट बाई अनसीन ब्लोज, और कांस्टेबल बिना देखे हुए मुक्कों से चोट पहुंचाया गया। ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, और ग्रिफिन ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। आप जानते हैं कि वो मतलब जब इनविजिबल हो रहा था, अदृश्य हो रहा था, तो उसको अपने कपड़े उतारने पड़ रहे थे। तो कपड़े उतारने के कारण वो आपने पढ़ा था कि ये नवंबर का शुरुआत था इंग्लैंड में, लंदन में, और वहाँ कड़ाके की ठंडी हो रही थी। तो वो उसने गर्म मतलब उसने खराब समय चुना था मौसम का। उस समय इतनी ठंडी हो रही थी कि वो मतलब नंगे नहीं रह सकता था। तो उस समय उसने अपने आप को ठंडी से कैसे बचाया था, तो देखिए, Griffin entered a big London store. There he wore warm clothes. He slept on a pile of quilts. In this way he saved himself from the cold. मतलब ग्रिफिन इंटर्ड ये बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन जो है लंदन के एक बड़े दुकान में घुस गया। दियर ही वियर वार्म क्लॉथ्स, वहाँ पर उसने गर्म कपड़ों को पहना। ही स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वो रजाइयों के ढेर पर सो गया। इन दिस वे ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, और इस तरह वो स्वयं को ठंडी से बचाया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, मतलब उसकी असाधारण खोज क्या थी। व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, उसकी असाधारण खोज क्या थी, यानी किसकी, ग्रिफिन की। तो हम देखेंगे कि हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज द रेयर ड्रग दैट मेक्स द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, मतलब उसकी असाधारण खोज वो दुर्लभ दवा थी जो मानव शरीर को अदृश्य बना देता है। मतलब आप जानते हैं कि उसने एक दवा की खोज की थी जिसको वो निगल लिया था, और अपने कपड़े उतारने के बाद वो अदृश्य हो जाता था, इनविजिबल हो जाता था। वही उसकी दुर्लभ यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण खोज थी। तो वही चीज़ आपने लिखा कि हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज द रियल ड्रग दैट मेक्स द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग विशेष रूप से तैयार करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल, यानी मिस्टर हॉल के फर्नीचर के लिए सबसे अधिक मतलब सो इतना आश्चर्य की बात क्या है। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र क्या था अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल, मिस्टर हॉल के फर्नीचर के लिए। तो व्हेन, देखिए आंसर इसका, व्हेन मिस्टर हॉल इंटर्ड इनटू द रूम, जब मिसेज हॉल कमरे में प्रवेश की, सी फाउंड दैट, तो उन्होंने पाया कि बेडरूम चेयर बीकेम अलाइव, कि जो बेडरूम था सैनकच की कुर्सी थी वो सजीव हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए, इट चार्ज स्ट्रेट इनटू हर, इसने सीधा उन पर प्रहार किया। द चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, कुर्सी ने पति और पत्नी दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। सी फेल्ट दैट स्पिरिट्स हैड इंटर्ड इनटू हर फर्नीचर, और उन्होंने महसूस किया कि प्रेतात्मा उसके फर्नीचर में प्रवेश कर गया है। एक बार फिर से देखते हैं। When Mrs. Hall entered into the room, she found that the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight into her. Then chair pushed both husband and wife out of the room. She felt that spirits had entered into her furniture. अर्थ भी एक बार देख लेते हैं। When Mrs. Hall entered into her room,
जब मिसेज हॉल कमरे में प्रवेश की, सी फाउंड दैट द बेडरूम चेयर बीकेम अलाइव, तो उन्होंने पाया कि शयन कक्ष की कुर्सी सजीव हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए, इट चार्ज स्टेट इनटू हर, और सीधे उनके ऊपर प्रहार किया। देन चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, फिर उसने दोनों पति और पत्नी को कमरे से बाहर धकेल दिया। सी फेल्ट दैट स्पिरिट्स हैड एंटर्ड इनटू हर रूम, और उसने महसूस किया कि फर्नीचरों में प्रेतात्मा प्रवेश कर चुका है। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर का जो शॉर्ट आंसर था उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। लॉन्ग आंसर अगले वीडियो में। और आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि यदि आप लोग अब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं कृपया वो वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, और अपने क्लास के बच्चों में, यानी ये क्लास 10th का है तो क्लास 10th के बच्चों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।